उससे हमको कोई मतलब नहीं रहेगा उस स्थिति में जिस समय हमने शुरू किया। अभी तक तो वही लागू है, लेकिन जब भी हम उस तरह के पोर्टल को शुरू करेंगे, वैलिडिटी जब आपको खुद देना होगा, उसके बाद जब अपना टाइम ऐड करना का टाइम, जो भी टाइम उसमें आपको ऐड करना होगा। सरकार रोक लगाएगा कोई मैटर पे, उस परिस्थिति में कोई नहीं सरकार तो अपने मन से लगाता है ना, उसके लिए लंच के बाद के सेशन पर बात करेंगे। भाई ये तो टाइम पर है, हमको क्या पता वो है भी कि सरकार प्रोजेक्ट कब में रोक लगा। अगर बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसको फेज वाइज ले लीजिए, इसीलिए तो आपको बताया आप फेज वाइज ले लीजिए। जबरदस्ती के थोपने एक ही बिल्डिंग यदि मान लीजिए, एक एग्जाम्पल आप ले लीजिए कि जैसे अगर 40 फ्लैट का कोई बिल्डिंग बना, दो स्थिति हो सकता है, दो ही सिंपल वे में ले रहे हैं कि ग्राउंड फ्लोर मतलब एक फ्लोर पर 10 यूनिट अगर बना रहे हैं, 4 फ्लोर का बिल्डिंग 10 में 40, और एक ऐसा बिल्डिंग बना रहे हैं कि एक फ्लोर पर 4 है और 10 मंजिला बना रहे हैं, 10 में 40, दोनों 40, लेकिन बनाने में समय अलग लगेगा। तो इसमें एक लॉजिकल आप लोग का समय होना चाहिए, ऐसा नहीं उस समय कि उस 40 वाले को आप दे दिए 4 साल, हमको दे रहे 3 साल। एक फ्लोर को ढाल, जो आपके पास कैपेसिटी है, तो एक फ्लोर 1 महीना में हमको ढाल देते हैं, क्या कास्टिंग हो जाता है 1 महीने में। हर 1 महीने में एक स्लैब हम लोग कास्ट कर लेंगे, तब 10 फ्लोर है तो 10 महीने हम उसको अभी भी मैकेनिकल वे में कैलकुलेट नहीं करते। समय आप बताइए कि कितना ओके एरिया ऑफ स्लैब। इसीलिए आपको कहा गया कि समय आप ले लीजिए, या आप जैसे यदि आपका 30 फ्लोर का बिल्डिंग का बना 30 फ्लोर का बिल्डिंग बना है, इसको भी आप लोग फेज ले सकते हैं कि 15 फ्लोर को हम 2028 में कंप्लीट करेंगे, बाकी का 15 फ्लोर 2029 में कंप्लीट करेंगे। आपको खुद कैलकुलेट करके बताना होगा कि हम इस पेज को इस तारीख को और वो डेट पर चलेंगे, ये आप लोगों को खुद कैलकुलेट करना होगा। सर एक बहुत कॉमन सा इशू हम लोगों के साथ, हम लोगों का जो मैप अप्रूवल होता है तो 2 फेज में होता है। पहला एक हम लोगों को लेटर मिलता है, जो लेटर वो टेम्परेरी बेसिस पे होता है, और उसके अलावा हम लोगों को टाइम मिलता है विदिन 40 डेज 60 डेज आप बाकी डॉक्यूमेंट्स एंड फीस सबमिट करने के बाद फिर एमसी से हम लोग मैप लेते हैं। अब कभी कभी ऐसा अनसर्टेनिटीज आता है, जैसे मेरे साथ एक पर्सनल केस है, हम लोगों का मैप टाउन प्लानर से सैंक्शन हुआ इन द मंथ ऑफ नवंबर, और हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद नवंबर से नगर निगम काम करना बंद कर दिया। 11 महीना काम बंद रहा, बट जो हम लोगों को रेरा अप्रूवल का डेट मिला है वो टेम्पररी लेटर के हिसाब से मिला है। फाइनल सैंक्शन लेटर हम लोगों का एमसी के पास से हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद, तो ये तकरीबन 1 साल का गैप हो गया, और ये नॉर्मली ये 3 महीने का गैप होता है यूजुअली। तो जो फाइनल एमसी के बाद सैंक्शन होने के बाद जो मैप का फाइनल डेट होता है, उससे हम लोगों को रेरा अप्रूवल मिलना चाहिए। ये जैसे कोई भी ऑफिस का अपना एक प्रोसेस है, उनके यहाँ सेंक्शन का एक अलग प्रोसेस है कि पहले आपको लेटर देते हैं कि ये डॉक्यूमेंट जमा कीजिए, लेबर से जमा कीजिए, जमा करने के बाद तब आपको फाइनल आपको परमिट मिलता है। फाइनल परमिट और उस लेटर में अंतर रहता है, 3 महीना 2 महीना, क्योंकि आप भी को देना रहता है, आप जितना जल्दी दीजिएगा उतना जल्दी वहाँ से शुरू होगा। तो आप 3 महीना लगाते हैं, इसलिए 3 महीना लगता है, किसी को 1 साल भी लगता है। हम तो 1.5 साल तक का भी बैठे हुए हैं कि लोग 1.5 साल का भी गैप उसमें रखते हैं। तो आप ही को देना है, आप देर कर रहे हैं तो आपको देर हो रहा है। फाइनल डेट जो उनका परमिट का डेट है वो 3 साल अपना कैलकुलेट करके दे देते हैं। अब इससे आगे बढ़ करके जब हम बात आपको बता रहे हैं कि एग्जिस्टिंग को छोड़ दीजिए, इससे आगे में आपको यूएलबी क्या आपको वैलिडिटी दे रहा है, यूएलबी क्या आपको दे रहा है, इससे नहीं मतलब है। हम आपको दे रहे हैं कि आप कितना दिन आपको समय, आप डेट दीजिए, उस वक्त कोई एक्सटेंशन नहीं है, तो सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। आप यूएलबी का जो रूल रेगुलेशन है, जो बिल्डिंग बायलॉज का है, उसको आप मानिए, रेरा का जो है उसको मान लीजिए। हम आपको तो समय ज़्यादा दे रहे हैं, आप जितना समय चाहिएगा उतना समय। आप ध्यान ये रखिएगा कि उसी चीज़ को आपको एग्रीमेंट फॉर सेल में भी डालना होगा कि हम कितना दिन में कंप्लीट करेंगे, वही आपको डिस्प्ले करना होगा। जहाँ कहीं भी आप
अपने प्रोजेक्ट का ऐड करते हैं, क्योंकि मेरा परचेजर वही देख करके आपके पास जाएगा खरीदने के लिए। हम परचेजर के हित के रक्षा के लिए हैं और इसी के लिए हम लोग ये सारा व्यवस्था आपको दे रहे हैं कि आप खुद समय लीजिए। आपको खुद लगेगा कि अगर हम 8 साल टाइम देते हैं तो कोई परचेजर आएगा ही नहीं। आप समय अपने अनुसार लीजिए, लेकिन उस डेट में आप कंप्लीट कीजिए।